हेलो एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज है 26 सितंबर, डे है फ्राइडे और मैं स्टार्ट करने वाला हूँ द हिंदू के एडिटोरियल सेक्शन को। नेशनल एडिशन का न्यूज़पेपर द हिंदू। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं एडिटोरियल सेक्शन पे। ओके, तो हम लोग आ गए हैं एडिटोरियल पेज पे। ये आप देख सकते हो 26 सितंबर है आज। ठीक है, और फ्राइडे है। न्यू दिल्ली एडिशन, एडिटोरियल पेज द हिंदू न्यूज़पेपर। और हम लोग आ गए आज मेनली फर्स्ट एडिटोरियल जो है हमारा, उस पेज पे हम लोग पहुंच चुके हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एज यूजुअल जो हमारा प्रोसेस होता है वैसे ही हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट जो हेडिंग है, वो जो लाइन है, वो है मिसट्रस्ट इन लद्दाख। क्या है? मिसट्रस्ट इन लद्दाख। पार्सिंग कर लेते हैं पहले, क्योंकि बेसिक यही है इंग्लिश सीखने का। जो बेसिक है वो आप इसी से सीखोगे, इसी से समझोगे कि कौन सा वर्ड किस पार्ट्स ऑफ स्पीच से बिलोंग करता है। ठीक है, ब्रेक करना, पार्स करना। मिसट्रस्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा? नाउन। और लद्दाख ऑलरेडी क्या है? प्रॉपर नाउन है, यानी कि दो नाउन को कौन जोड़ रहा है? प्रीपोजिशन इन। ठीक है, मिसट्रस्ट भी नाउन, लद्दाख भी नाउन। मिसट्रस्ट क्या होता है? मिसट्रस्ट का मीनिंग क्या होगा? मतलब ट्रस्ट का अपोजिट है ना, जिसपे हमें ट्रस्ट ना हो। ठीक है, जिसमें क्या हो कि हमें, जहाँ पे हमें ट्रस्ट की कमी हो, है ना, तो उसी को हम लोग मिसट्रस्ट बोलेंगे। ये कहाँ क्रिएट हुआ है? तो लद्दाख में क्रिएट हुआ है। अभी रिसेंट आपने क्लेसेस देखे होंगे कि लद्दाख में जो वहाँ के लोकल पीपल हैं, जो ट्राइबल्स पीपल हैं, देर आर 90% पीपल्स ऑफ लद्दाख बिलोंग्स टू ट्राइब्स। ठीक है, वो सबके सब क्या है? ट्राइब्स हैं। 90% जो लोग हैं लद्दाख में वो ट्राइब्स से बिलोंग करते हैं। उनकी कुछ लोकल्स डिमांड है, जिसके चलते जो है प्रोटेस्ट यहाँ पे ऑनगोइंग है। और 2 दिन पहले जो है प्रोटेस्ट काफ़ी वो क्या बोल सकते, वायलेंट हो गया। उसमें जो है 4 लोगों की डेथ भी हो गई, है ना। और इस प्रोटेस्ट को, आप लोगों को पता होगा कि इस प्रोटेस्ट को लीड कर रहे हैं वहाँ के जो सोशल लीडर हैं, सोनम वांगचुक, है ना। अभी गवर्नमेंट ने उनको डायरेक्ट वो करा है ना। उन्हीं पे एलिगेशन लगाया गया है कि जो प्रोटेस्ट है इंस्टिगेट किया गया था उन्हीं के द्वारा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें इसमें डिस्कस की गई हैं, उसी को हम लोग देखेंगे। ठीक है, लोकल डिमांड्स वहाँ के लोगों का, लाइक कि उनको जो है ऑटोनोमस स्टेट बनाया जाए, है ना। जो हम लोगों ने उसे ये गवर्नमेंट ने उसे क्या बनाया है? उसने उसे यूनियन टेरिटरीज बनाया है। उसे यूनियन टेरिटरीज डिक्लेयर किया गया है विदाउट लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब वहाँ पे कोई विधानसभा नहीं होगा। ठीक है, उसे यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर किया गया है। लेकिन वहाँ के लोगों का डिमांड ये है कि उसे क्या बनाया जाए? एक स्टेट का दर्जा दिया जाए, है ना, उसे राज्य बनाया जाए। ठीक है, और भी कुछ डिमांड्स हैं कि उसे 6 शेड्यूल में डाला जाए, वो भी हम लोग देखेंगे। 6 शेड्यूल क्या होता है ना। आपको पता होगा, अगर आप जीएस पढ़ते होंगे तो 6 शेड्यूल में 4 स्टेट है इंडिया में, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, है ना। तो ये जो 6 शेड्यूल का कॉन्सेप्ट है वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, उस पर अभी हम नहीं जाएंगे। बट उसमें क्या होता है ना कि वहाँ के लोकल्स पीपल को स्पेशल राइट मिल जाता है। अगर हम किसी स्टेट को 6 शेड्यूल में ऐड करते हैं तो काफ़ी बेनिफिट मिलते हैं वहाँ के लोकल्स पीपल को। ठीक है, लाइक ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल वगैरह फॉर्म किया जाता है। उससे क्या होता है कि वहाँ के लोगों को, वहाँ के पीपल के राइट को काफ़ी महत्व दिया जाता है। ठीक है, इसलिए वहाँ के लोगों का डिमांड ये सब है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। लेजिटिमेट एस्पिरेशन ऑफ पीपल नीड टू बी टेकन इनटू अकाउंट। लेजिटिमेट क्या है? लेजिटिमेट क्या है बताओ?
यहाँ पे ये एडजेक्टिव हो जाएगा, एस्पिरेशन नाउन हो जाएगा, ऑफ प्रीपोजिशन हो जाएगा, अ आर्टिकल, पीपल नाउन, नीड टू बी, नीड क्या है, नीड टू आपको पता होगा मॉडल वर्ब है, नीड टू, बी टेकन है ना, बी प्लस V3 जैसे ही आया तो पेसिव फॉर्म ऑफ वर्ब है ना, यहाँ पे एक्टिव नहीं है। नीड टू बी टेकन इनटू प्रीपोजिशन अकाउंट, अकाउंट क्या हो जाएगा, नाउन, ठीक है। तो जो लेजिटिमेट है, जो सही एस्पिरेशंस है, जो वहाँ के लोगों का सही एस्पिरेशंस है, जो इच्छाएं हैं वहाँ के लोगों की, कहाँ के लोगों की, लद्दाख के लोगों की, ठीक है। नीड टू बी टेकन, तो उसे क्या करना चाहिए, टेकन मतलब ध्यान में रखना चाहिए, या गवर्नमेंट को उसे सही तरीके से क्या करना चाहिए, उस पर सोचना चाहिए, है ना। इनटू अकाउंट मतलब उस पर ध्यान देना चाहिए, गवर्नमेंट को उस पर सोचना चाहिए, गवर्नमेंट पे उसको उस पर विचार करना चाहिए। इस लाइन का यही मतलब है, जो वहाँ के लोगों का लेजिटिमेट एस्पिरेशन है, लेजिटिमेट मांग है, लेजिटिमेट इच्छाएं हैं, उस पर गवर्नमेंट को अवश्य ही क्या करने चाहिए, सोचने चाहिए। ये इसका मीनिंग हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं। The festering unrest in Union Territory of Ladakh turned violent on September 24, which resulted in the death of 4 persons and several others being injured. ठीक है, तो यहाँ भी देख लेते हैं द फेस्टरिंग अनरेस्ट। फेस्टरिंग मतलब क्या होता है, काफ़ी डिटेरिएट, मतलब काफ़ी जो है बदतर स्थिति में आना, जो अनरेस्ट वहाँ पे फैला हुआ है। अनरेस्ट मतलब जब सिचुएशन कहीं का ख़राब हो जाता है तो उसे अनरेस्ट बोला जाता है ना। अनरेस्ट इन द यूनियन टेरिटरीज ऑफ लद्दाख, ठीक है। तो फेस्टरिंग यहाँ पे क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव, अनरेस्ट नाउन हो जाएगा, इन प्रीपोजिशन द आर्टिकल, यूनियन टेरिटरीज ऑफ लद्दाख कंपाउंड नाउन, ठीक है। टर्न्ड V2, ठीक है, जो कि बदल चुका है, किसमें बदल चुका है, वायलेंट ऑन, वायलेंट मतलब खतरनाक हो चुका है, हिंसात्मक हो चुका है, ऑन September 24, कब, तो September 24, ठीक है। विच रिजल्टेड, विच क्या हो जाएगा यहाँ पे, रिलेटिव प्रोनाउन, विच रिजल्टेड इन द डेथ ऑफ 4 person एंड सेवरल अदर बीइंग इंजर्ड। तो डेथ ऑफ 4 persons एंड सेवरल अदर्स बीइंग इंजर्ड, यहाँ पे V4 प्लस V3 है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये जो सेंटेंस है यहाँ पे बीइंग इंजर्ड, ये पेसिव वॉइस को दिखा रहा है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ है, मीनिंग को देखते हैं, ठीक है। द फेस्टिंग अनरेस्ट इन यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख टर्न्ड, जो अनरेस्ट फैला हुआ है, जो अशांति फैला हुआ है, कहाँ पे, यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख में, वो क्या हो चुका है, टर्न हो चुका है। टर्न मतलब बदल चुका है, किस में बदल चुका है, वायलेंट, किस में बदल चुका है, वायलेंट प्रोटेस्ट में, वायलेंट, सॉरी एक सेकेंड, वायलेंट, अरे भाई साहब, हाँ, वो किस में बदल चुका है, वायलेंट ऑन September 24, ये September 24 में ये क्या हो चुका है, काफ़ी वायलेंट हो चुका है, जो कि रिजल्ट, जिसके चलते, जिसका रिजल्ट क्या आया कि 4 लोगों की क्या हो चुकी है, डेथ हो चुकी है, एंड सेवरल अदर्स बीइंग इंजर्ड, और सेवरल अदर्स क्या हो चुके हैं, इंजर्ड हो चुके हैं, घायल हो चुके हैं। इन द आइज ऑफ द सेंटर द प्रोटेस्ट लीडर्स हैड एक्टेड इन बैड फेथ इवन एज एफर्ट्स वर अंडरवे टू एड्रेस देयर लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि इन द आइज ऑफ सेंटर, और सेंटर के आइज में क्या है, सेंटर के नज़रिए से ये अगर देखा जाए तो सेंटर का कहना ये है कि द प्रोटेस्ट लीडर हैड एक्टेड बैड फेथ इवन एज एफर्ट्स वर अंडरवे टू एड्रेस देयर लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड्स। जो इस प्रोटेस्ट के लीडर्स हैं, है ना, प्रोटेस्ट के जो लीडर हैं, वो उन्होंने क्या दिखाया, अपना बैड फेथ दिखाया, गवर्नमेंट ने उस पर विश्वास किया, लेकिन ये विश्वास उन्होंने सही नहीं खुद वो साबित किया, उन्होंने अपना बैड फेथ दिखाया। कहने का मतलब ये है कि वो उस विश्वास पे कायम नहीं रह चुके। ये गवर्नमेंट यानी कि सेंटर का एलिगेशन है प्रोटेस्ट लीडर के अगेंस्ट, है ना, जो प्रोटेस्ट को लीड कर रहे हैं, लाइक सोनम वांगचुक वगैरह जो भी हैं। तो गवर्नमेंट का ये एलिगेशन है उन पे कि ये लोग जो है, इन पे हमारा विश्वास था, बट ये लोग
विश्वास पे कायम नहीं रह पाए, और ये जो प्रोटेस्ट है ये क्या है, इन्हीं के द्वारा बढ़ाया गया है, इन्हीं के द्वारा जो है इस जो वायलेंट प्रोटेस्ट जो स्टार्ट हुआ है, ये इंस्टिगेट कहने का मतलब इसी के द्वारा क्या किया गया है, इसको और बढ़ावा दिया गया है, ये गवर्नमेंट का मानना है ना। इवन एज एफर्ट्स वर अंडरवे टू एड्रेस देयर लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड, गवर्नमेंट का ये मानना है कि इन लोगों के डिमांड्स जो भी थे, ये तो बातें करीब 1 ईयर्स हो गई हैं जब से ये प्रोटेस्ट लगभग चल रहा है शांति रूप से, लेकिन अभी कुछ दिन पहले ये वायलेंट हो गया। तो इनके जो भी डिमांड्स थे गवर्नमेंट उस पर विचार कर रही थी, वो यही बोला गया कि जो इनके डिमांड्स थे वर अंडरवे, वो अंडरवे था, उस पर विचार की जा रही थी, है ना। टू एड्रेस देयर लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड, जितने भी इनके डिमांड्स थे उस पर विचार किए जा रहे थे, बट इन लोगों ने, यहाँ के जो प्रोटेस्ट के जो लीडर्स थे, उन्होंने अपना फेथ, इन पे जो हमारा फेथ था, वो फेथ को इन्होंने क्या करा है, नकार दिया है, इस फेथ को इन्होंने क्या करा है, तोड़ दिया है, और ये जो है प्रोटेस्ट को वायलेंट बना दिए हैं, प्रोटेस्ट को हिंसात्मक बना दिए हैं। ये आरोप कौन लगा रहा है, गवर्नमेंट लगा रही है, किस पे, उस प्रोटेस्ट के लीडर पे। These are statehood for Ladakh, inclusion under the 6th schedule of constitution, which grants autonomy to tribal areas, reservations in jobs for locals and greater political representations। तो ये डिमांड्स क्या क्या थे जिसके जो यहाँ इसके लीडर्स, यानी कि जो लद्दाख के जो लीडर्स हैं, सोनम वांगचुक या और भी जो भी लीडर्स हैं, इनके द्वारा जो गवर्नमेंट के पास रखा गया जो डिमांड्स हैं, वो डिमांड्स क्या क्या है, तो स्टेटहुड फॉर लद्दाख, लद्दाख को ऑटोनोमस स्टेट बनाया जाए, कहने का मतलब ये है कि लद्दाख को यूनियन टेरिटरीज ना ही रखा जाए, उसको स्टेट डिक्लेयर किया जाए। इंक्लूजन ऑफ 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और इस स्टेट को 6th शेड्यूल में इंक्लूड किया जाए। आपको पता होगा 6th शेड्यूल में देयर आर 4 स्टेट्स, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। इसमें इंक्लूड करने से क्या होता है कि बहुत सारे स्पेशल राइट्स मिल जाते हैं वहाँ के लोकल्स को, है ना, जो ट्राइबल्स पीपल हैं वहाँ के, उसको बहुत सारे राइट्स मिल जाते हैं। तो ये डिमांड है वहाँ के लोगों का, ठीक है, कि 6th शेड्यूल में डाला जाए, है ना। बहुत सारे प्रोविजंस है 6th शेड्यूल में के जो स्टेट है उसमें, लाइक वहाँ पे ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल फॉर्म किया जाता है, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, है ना, ADC, ठीक है, ये फॉर्म किया जाता है, जिसके पास बहुत राइट होते हैं। ये जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होता है, जो कि 6th शेड्यूल वाले स्टेट में बनाए जाते हैं, इसके पास बहुत राइट होता है ना। इसके जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो इसी ट्राइबल पीपल से चुने जाते हैं, है ना, जो वहाँ के लोकल्स होते हैं वहीं से चुन के इसके मेंबर बनते हैं। और इसका पावर इतना होता है कि ये पार्लियामेंट प्लस जो लोकल लेजिस्लेटिव असेंबली होते हैं उनके बने लॉज को भी ये क्या कर सकता है, ओवरलैप कर सकता है। मतलब इनका रूल, इनका लॉ जो है इम्पोर्टेंट होता है किस ये इम्पोर्टेंट होता है कंपेयर टू, अगर हम देखें पार्लियामेंट के लॉ को या लेजिस्लेटिव असेंबली के लॉ को, है ना, उससे भी ऊपर होता है इनके द्वारा बनाए गए रूल्स लॉ, है ना। तो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल वगैरह फॉर्म होता है जब किसी स्टेट को 6th शेड्यूल में ऐड किया जाता है ना, ठीक है। तो मेनली आप जो है लिटिल बिट ये समझ लो कि क्या होता है ना, कि जब 6th शेड्यूल में कोई स्टेट ऐड होता है तो उसके स्पेशल राइट मिल जाते हैं। तो कोई भी चाहेगा कि हमें जो है हमारे लोकल्स पीपल को स्पेशल राइट मिले, है ना। कोई भी स्टेट चाहेगा कि नहीं हमें 6th शेड्यूल में ऐड किया जाए, क्योंकि जाहिर सी बात है कि लोकल्स लोगों को ही राइट मिल जाएगा, उसको खुद का डिसीजन लेने की कैपेसिटी उसी के अंदर होगी, मतलब उसी के कमिटी जो उसी का जो काउंसिल होगा उसी के पास होगा, है ना। ऐसा नहीं कि उसे पार्लियामेंट जाना होगा या असेंबली जाना होगा किसी डिमांड को वो करने के लिए, है ना। उसकी कमेटी में अगर कोई डिमांड जो है वो सब उस पर एग्री हो गए तो वो क्या हो जाता है, रूल बन जाता है ना। तो ये सब प्रोविज़न है 6th शेड्यूल स्टेट के लिए, जो कि क्या करता है, विच ग्रांट्स, है ना, विच ग्रांट्स ऑटोनॉमी टू ट्राइबल एरियाज, है ना। हमने अभी जस्ट बताया कि वो ऑटोनॉमी देता है किसको, ट्राइबल एरियाज को, है ना। उस पर इवन पार्लियामेंट प्लस लेजिस्लेटिव असेंबली जो विधानसभा है या जो हमारा सांसद है, इसके बनाए गए रूल या लॉ भी उस तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं होते हैं जिस तरीके से वहाँ के जो रीजनल काउंसिल होता है उसके लॉ होता है ना। मतलब रीजनल काउंसिल को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है, ठीक है। तो रिजर्वेशन
इन जॉब्स फॉर लोकल्स, ये भी डिमांड है, जो लोकल्स लोग हैं उसको रिजर्वेशन मिले जॉब में। ग्रेटर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, और जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन हो उसमें वहाँ के लोगों का ही रिप्रेजेंटेशन हो, है ना। कहने का मतलब ये है कि बाहरी लोग कोई वहाँ के लोगों को रिप्रेजेंट ना करे, या ये भी कह सकते हैं कि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा हो। जैसे कि अभी लद्दाख में एक ही ये एमपी वहाँ से चुन के आते हैं, है ना। तो इनका ये कहना है कि वहाँ पे 2 4 5 एमपी हो, है ना, यानी कि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन जो है वहाँ से मैक्सिमम पीपल का हो, इस पे भी सोचा जाए। ये वहाँ के लोगों का क्या है, डिमांड है। आगे चलते हैं। द लीडर्स ऑफ एंड ऑर्गेनाइजेशंस एट द फोर फ्रंट of the agitation, जो leaders and the organizations at the forefront of agitation have however said that the arson and violence were carried out by those outside their controls। तो ये अपने देखा कि काफ़ी वायलेंट प्रोटेस्ट हुआ वहाँ पे, मतलब आगजनी वगैरह भी हुई, गाड़ियाँ जलाई गई, बीजेपी के ऑफिसेज जलाए गए, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, ये जो है ये क्या बोलते हैं यहाँ पे ट्राइब, ये हिली एरिया डेवलपमेंट काउंसिल जो है वहाँ पे उनके ऑफिसेस को जलाया गया, ठीक है। तो ये सब जो चीज़ें हुई, तो ये सब चीज़ें में वहाँ के लीडर्स और ऑर्गेनाइजेशंस का ये कहना है कि ये सारी चीज़ें हमारे आउट ऑफ कंट्रोल थी, इन पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं था, ये हमारे दिशा निर्देश पे नहीं हुआ, ये सारे एजिटेशन, ये सारे जो विरोध हुए वो हमारे थ्रू नहीं हुए, है ना। ये सारे पीपल जिन्होंने ये करा वो हमारे आउट ऑफ कंट्रोल थे, है ना, वो हमारे कंट्रोल में नहीं थे, है ना। ऐसे लोगों ने ये सब चीज़ें, वायलेंट चीज़ें या आर्सन वगैरह करा, है ना, आगजनी वगैरह करा, ठीक है। तो ये वहाँ उस प्रोटेस्ट के लीडर्स और ऑर्गेनाइजेशंस का कहना है। हाउएवर सेड दैट द आर्सन एंड वायलेंस वर कैरिड आउट बाय दोज, उन लोगों के द्वारा किया गया जो आउटसाइडर्स हैं, देयर कंट्रोल, जो आउटसाइड देयर कंट्रोल, जो उनके कंट्रोल में नहीं है, इन लोगों के द्वारा किया गया। हमने इससे नहीं बोला था कि ये करो। The protesters and the center have appealed to youth of Ladakh to remain calm। और जो प्रोटेस्टर्स हैं, जो उनके लीडर्स हैं, प्रोटेस्ट के जो लीडर्स हैं, और सेंटर ने अपील करा है किससे, यूथ से, कि आप जो है शांत रहें, है ना, पीपल ऑफ लद्दाख से, कि आप शांत रहें, वायलेंस ना करें, ये अपील करा है सरकार और उसके लीडर्स ने। द लद्दाख प्रोटेस्ट हैव बीन चैम्पियन बाय 2 मेजर सिविल सोसाइटी कॉलिशंस, ठीक है। हाँ, जो लद्दाख का प्रोटेस्ट है वो चैम्पियन कहने का मतलब है उसे बढ़ावा मिला, है ना। किससे बढ़ावा मिला, तो वहाँ के जो दो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस है वो उनका कॉलिशन हो गया। कॉलिशन कहने का मतलब उनका क्या हो गया, गठबंधन हो गया। तो कौन कौन से 2 सिविल सोसाइटी ये सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस है, तो फर्स्ट है द ले एपेक्स बॉडी, जो कि रिप्रेजेंट करता है बुद्धिस्ट मेजॉरिटी ले को, है ना। तो 2 सेक्शन है लद्दाख में, आप देखोगे ना तो 2 सेक्शन है। एक सेक्शन है जो बुद्धिस्ट मेजॉरिटी वाले हैं, और एक सेक्शन है जो कि ऊपर नॉर्दर्न वाला है, वो कारगिल सेक्शन है, जो कि वहाँ के मुस्लिम लोगों का काउंसिल है, मतलब रीजन है। तो एक सेक्शन हो गया लद्दाख का जो कि बुद्धिस्ट कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है, एक सेक्शन हो जाता है जो नॉर्दर्न सेक्शन है वो मुस्लिम कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो जो बुद्धिस्ट कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, क्या नाम है, तो लेह एपेक्स बॉडी, ठीक है, लेह एपेक्स बॉडी, जो कि बुद्धिस्ट मेजॉरिटी लेह को रिप्रेजेंट करता है। और दूसरा है कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस, KDA, जो रिप्रेजेंट करता है किसको, मुस्लिम मेजॉरिटी कारगिल को, है ना। कारगिल जो रीजन है वो मुस्लिम मेजॉरिटी रीजन है, उसको रिप्रेजेंट कौन ऑर्गेनाइजेशन करता है, तो कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस। इस दोनों ऑर्गेनाइजेशन का क्या हो चुका है, कॉलिशन हो चुका है, मतलब दोनों मिल चुके हैं, है ना। तो मिलने के बाद क्या हो रहा है, तो प्रोटेस्ट को क्या मिल रहा है, और सपोर्ट मिल रहा है ना। while these groups do have many disagreements, है ना। तो बहुत ऐसे डिसएग्रीमेंट्स भी हैं जो इन दोनों के बीच है। कहने का मतलब ये है कि सारे बातों पे दोनों के बीच सहमति नहीं बनी है, बहुत सारे डिसएग्रीमेंट्स भी हैं, फिर भी ये दोनों जो है क्या हो रहे हैं, मिल के काम कर रहे हैं, है ना, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दे आर यूनाइटेड इन 4 फ्रंट एजेंडा फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड एंड ग्रेटर पॉलिटिकल ऑटोनॉमी फॉर
द रीजन। 4 पॉइंट पे ये दोनों क्या है, एक साथ हुए हैं, है ना। ये दोनों के जो विचार मिले हैं वो 4 एजेंडे पे मिले हैं, जिसमें जो मेनली है, तो मेनली क्या है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड, कि यहाँ के लोगों को कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड प्रोवाइड किया जाए, प्लस ग्रेटर पॉलिटिकल ऑटोनॉमी मिले, है ना। जो पॉलिटिकल ऑटोनॉमी है यहाँ के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मिले, ठीक है ना। इन सारे मैटर पे ये दोनों क्या हो गए हैं, एग्री हुए हैं। बहुत सारे डिसएग्रीमेंट भी है दोनों बॉडी के बीच, बट ये दो जो पॉइंट है, ये 4 पॉइंट लगभग, इस पे क्या हुआ है, जो है दोनों के बीच में एग्रीमेंट बना है। दोनों ने ये माना है कि चलो हाँ, दोनों हम दोनों का ये 4 डिमांड जो है ये कॉमन है, इस पे हम लोग क्या करेंगे, गवर्नमेंट से डिमांड करेंगे, है ना। ऑन वेडनेसडे को क्या हुआ, अ शटडाउन कॉल्ड बाय यूथ विंग LAB, जो LAB है विथ यूथ विंग है, उसके द्वारा एक शटडाउन बुलाया गया है। शटडाउन करने का मतलब जो है सब कुछ बंद करो, है ना। होता है ना कि हम लोग जब प्रोटेस्ट वगैरह होता है जब, तो बंदी और वो किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो है, आज भारत बंद रहेगा, आज या पटना बंद रहेगा, या दिल्ली बंद रहेगा, तो ऐसा शटडाउन बुलाया गया, एक LAB यूथ विंग है ना, उसके द्वारा, ठीक है। तो और जो क्या हो चुका है, टर्न वायलेंट इन लेन, और वही यूथ विंग जो LAB ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या हो चुका है, वायलेंट हो चुका था। किस किस दिन, वेडनेसडे को, कहाँ पे, लेह में, है ना। विच included burning of offices of भारतीय जनता पार्टी and vandalizing the headquarters of लद्दाख ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल, ठीक है। तो जिन्होंने क्या करा, इसी LAB के जो यूथ विंग जो ऑर्गेनाइजेशन था, LAB लैब, इसी के प्रोटेस्टर ने, इसी के लोग ने क्या करे, जो भारतीय जनता पार्टी का जो ऑफिस है वहाँ पे लद्दाख में, उसको डैमेज किया, उसको जला दिया, और वेंडलाइज कर दिया, किसको, हेडक्वार्टर्स ऑफ लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल। तो ये ऑटोनोमस डेवलपमेंट काउंसिल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वहाँ के लोगों के डेवलपमेंट पे काम करती है, गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है, इसको भी उन्होंने क्या करा, डैमेज करा, ठीक है। लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल, ठीक है। नेक्स्ट, आगे चलते हैं। द सेंटर एंड दीज आउटफिट्स हैड रीच्ड एन एग्रीमेंट ऑन May 2025। जो सेंटर है और वहाँ के जो आउटफिट्स हैं, यानी कि वहाँ के जो लीडर्स हैं, एक एग्रीमेंट पे फाइनली आए थे, कब, तो May 2025 में, विच सीमिंगली एड्रेस कोर कंसर्न थ्रू मेजर सच एज 95% रिजर्वेशन इन जॉब फॉर लोकल्स। और जो वो दोनों मिलके, यानी कि सेंटर्स और वहाँ के जो लीडर्स हैं, है ना, जो अभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसके जो लीडर्स हैं, वो एक मतलब फाइनली एक मुद्दे पे आए थे कि क्या किया जाए, कि 95% रिजर्वेशन दिया जाए वहाँ के लोकल्स को, है ना, जॉब्स में, इंक्लूडिंग SC एंड EWS। 33% रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन हिल डेवलपमेंट काउंसिल। हिल डेवलपमेंट काउंसिल में 33% रिजर्वेशन दिया जाए, कहाँ, किसको, तो वहाँ के वुमेन को। स्ट्रिक्ट डोमिसाइल क्राइटेरिया इंप्लीमेंट किया जाए, कि ऐसा नहीं हो कि बाहरी लोग वहाँ पे आ जाए, है ना। वहाँ के लोगों को जो है डोमिसाइल क्राइटेरिया जो है इंप्लीमेंट किया जाए, वहाँ के लोगों को ही मिले जॉब, जो वहाँ के लोकल रेसिडेंट हैं, ठीक है। एंड रिकॉग्निशन ऑफ लोकल लैंग्वेज सच एज वोटी, पुर्गी, बल्टी एंड सीना। जो 4 ये लोकल लैंग्वेज है, इसको रिकॉग्निशन मिले, इसको पहचान मिले, है ना। हाउएवर ऑन September 23 हॉस्पिटलाइजेशंस ऑफ 2 एल्डरली प्रोटेस्टर्स। तो क्या हुआ, 23 सितंबर को जो 2 एल्डरली, काफ़ी बुजुर्ग प्रोटेस्टर्स थे, उनको हॉस्पिटलाइज किया गया, उनकी स्थिति खराब हो गई थी। क्यों खराब हो गई थी, हु वर ऑन हंगर स्ट्राइक। वो कहाँ पे थे, तो हंगर स्ट्राइक पे थे, ठीक है। यानी कि किस पे थे, होता है ना, बिना खाए पिए स्ट्राइक पे बैठे जाना, है ना, प्रोटेस्ट करना। विथ क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक। किसके साथ बैठे हुए थे, तो सोनम वांगचुक जो वहाँ के क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं या इस प्रोटेस्ट के लीडर्स भी हैं, उसके द्वारा वो दोनों बैठे हुए थे। उनकी स्थिति खराब हो गई तो उनको हॉस्पिटलाइज किया गया, 2 एल्डरली प्रोटेस्टर्स को। ट्रिगर्ड अ फ्रेश राउंड ऑफ पब्लिक प्रोटेस्ट मोस्टली लेड बाय यूथ। और यही रीजन था जो कि ट्रिगर्ड करा, जिसने बढ़ाया, किसको बढ़ाया, तो फ्रेश राउंड ऑफ प्रोटेस्ट को लेड बाय यूथ, जो कि यूथ के द्वारा हुआ, ठीक है, उसको मेनली इसी के द्वारा जो है बढ़ावा मिला। द सेंटर नाउ एलिजेस दैट सोनम वांगचुक इज इंस्टिगेटिंग वायलेंस वाइल रेजोल्यूशन टू ऑल डिमांड्स हैज बीन इन द वर्क्स। तो सेंटर का एलिगेशन, सेंटर का आरोप किस पे है, सोनम वांगचुक पे, कि इन्होंने ही क्या करा है, वायलेंस को इंस्टिगेट किया है, बढ़ाया है ना।
और इस कंडीशन में बनाया है जबकि उनके सारे डिमांड्स को क्या किया जा रहा है, उन पे बातें चल रही हैं, उन पे काम चल रहा है। ये सेंटर का आरोप है किस पे? सोनम वांगचुक पे। द सेंटर हैज हाँ द सेंटर हैज ऑल्सो हिंटेड द इन्वॉल्वमेंट ऑफ फॉरेन एलिमेंट्स, और सेंटर ने ये भी हिंट किया है कि इस पे जो है फॉरेन एलिमेंट का भी जो है इन्वॉल्वमेंट है। देयर इज एविडेंटली अ गैप बिटवीन परसेप्शन ऑफ प्रोटेस्टर्स एंड सेंटर्स ऑन बोथ द इशू एट हैंड एंड द वे फॉरवर्ड। तो क्या है, एक जो परसेप्शन है किसका? सेंटर का, और जो वहाँ के प्रोटेस्टर्स का, यानी कि प्रोटेस्टर्स का, या आप कह सकते हो कि वहाँ के लीडर्स का, इसमें क्या है, तो बहुत सारा एक डिफरेंस है ना। मतलब आप कह सकते हो कि मैच नहीं कर रहा। देयर इज एविडेंटली अ गैप है कि प्रोटेस्टर्स के जो भी डिमांड्स है, सेंटर कह रहा है कि हम उस पर काम कर रहे हैं, है ना, तो ये मैच नहीं हो रहा है, ये गैप क्रिएट हो रहा है। कहने का मतलब ये है कि अब जब सेंटर उस पर काम कर रहा है तो फिर ये लोग क्यों कर रहे हैं प्रोटेस्ट, है ना। तो सोचने वाली बात है कि जब सेंटर कह रहा है कि हम उस पर काम कर रहे हैं तो ये लोग प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं। तो कुछ तो बातें हैं जो कि गैप क्रिएट कर रहा है दोनों के परसेप्शन में, दोनों के प्रोसेस में, दोनों के काम में, ठीक है, सेंटर के और वहाँ के प्रोटेस्टर्स के लीडर्स के बीच में, ठीक है। लद्दाख इज़ अ सेंसिटिव सिक्योरिटी स्टॉप ऑफ द कंट्री, और सबको पता है कि लद्दाख क्या है, एक सेंसिटिव सिक्योरिटी स्पॉट है। आपको पता है कि लद्दाख के जो कुछ रीजन है वो पाकिस्तान से बॉर्डर लगते हैं, उसका LOC से बॉर्डर लगता है, और यहाँ पे जो LAC है ना, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, और लाइन ऑफ कंट्रोल जो पाकिस्तान से हमारा बॉर्डर लगता है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो बॉर्डर हमारा चाइना से लगता है। तो दोनों LAC और LOC दोनों किस में आते हैं? दोनों बॉर्डर आता है हमारा लद्दाख में। तो जाहिर सी बात है कि काफ़ी सेंसिटिव जोन होगा। अब जैसे ही वहाँ के लोग जो है वो वायलेंट होंगे, या वहाँ के लोग जो है अस्थिर होंगे, तो क्या करेगा पाकिस्तान और चाइना? इसका फ़ायदा उठाना चाहेगा। तो काफ़ी जो है सिक्योरिटी के पर्पज़ से देखा जाए तो ये काफ़ी सेंसिटिव स्पॉट है हमारे लिए। तो हमें क्या करना होगा, जल्द से जल्द इनके सारे प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करना होगा, क्योंकि क्या होता है ना कि जब आपके जो है अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट होता है तो बाहरी लोग इसका फ़ायदा उठाने स्टार्ट कर देते हैं, और जब वो बॉर्डरिंग स्टेट हो तो वहाँ तो आसानी से वो फ़ायदा उठा सकता है, ठीक है। और सेंटर ने हिंट भी करा है कि इसमें जो है फॉरेन एलिमेंट क्या है, इन्वॉल्व हो चुका है। दिस मेक्स इट, ठीक है, दिस मेक्स इट ऑल द मोर इम्पोर्टेंट दैट पीपल ऑफ रीजन आर टेकन इनटू कॉन्फिडेंस इवन वाइल ट्रबल मेकर्स आर ब्राउट अंडर कंट्रोल। तो दिस मेक्स इट ऑल द मोर इम्पोर्टेंट दैट पीपल ऑफ रीजन आर टेकन इनटू कॉन्फिडेंस। तो ये कहा जा रहा है कि ये बहुत ज़रूरी है कि वहाँ के लोगों को क्या किया जाए, कॉन्फिडेंस में लाया जाए कि हम गवर्नमेंट का ये काम होना चाहिए कि वहाँ के लोगों को जो है कॉन्फिडेंस में ये लाया जाए कि इवन वाइल ट्रबल मेकर्स आर ब्राउट अंडर कंट्रोल्स। तो ये कहा यह जा रहा है कि सेंटर को ये काम करना चाहिए कि वहाँ के लोगों को कॉन्फिडेंस डेवलप करना चाहिए कि हम उसके लिए काम कर रहे हैं। इवन वहाँ जो ट्रबल्स मेकर्स है, जो ये आगजनी वगैरह किए हैं, उसको भी क्या करना चाहिए, कंट्रोल में लाने चाहिए। किसको? सेंटर को। द लेजिटिमेट एस्पिरेशन ऑफ पीपल कैन बी एड्रेस विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग इंडिया सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स। जितने भी एस्पिरेशंस है वहाँ के पीपल का, उनको तो एड्रेस किया जाना ही चाहिए, बट ऐसा नहीं कि इंडिया की सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स को जो ध्यान में ना रखा जाए, है ना। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि उनके सारे प्रॉब्लम्स को एड्रेस करना चाहिए, समझना चाहिए, सोचना चाहिए गवर्नमेंट को उस पर, बट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग इंडिया सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स। तो ऐसा नहीं कि इंडिया की सिक्योरिटी जो रिक्वायरमेंट है, जो सुरक्षा के रिक्वायरमेंट्स हैं, उससे कॉम्प्रोमाइज़ करके, उससे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाना चाहिए, है ना। उससे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं उनके डिमांड्स को पूरा करने के लिए। जो भी डिमांड्स हैं उस पर बात किया जाएगा, बट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग, है ना। किसको कॉम्प्रोमाइज़ किए बगैर? तो इंडिया के सिक्योरिटी अरेंजमेंट को कॉम्प्रोमाइज़ किए बगैर ही हमें क्या करना चाहिए, उनके बातों को सुनना चाहिए, उनके डिमांड्स को एड्रेस करना चाहिए, ठीक है। तो ये होता है कंप्लीट। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें चैनल को, दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।